हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपके जो 3 अक्टूबर का जो द हिंदू है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आपका। तो यहाँ पे ये सब जो है सो एडवर्टीजमेंट है, और आप जितने लोग हमारे भाई बंधु देखने वाले हैं इस वीडियो को, आप लोग प्लीज़ जा करके द हिंदू को सब्सक्रिप्शन लीजिए। और क्या है कि कोशिश कीजिए कि आप खुद से पढ़िए, और अगर आपको टाइम कम है तो इस आप एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं या सुन सकते हैं। और एक नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आज पढ़ लेंगे और कल भूल जाएंगे। तो आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बहुत मतलब कि लेंदी नोट्स नहीं होना चाहिए। नोट्स लिमिटेड होना चाहिए और रिवाइजेबल हो। ये नहीं कि आप जो है सो बहुत ज़्यादा वो कर लें तो रिवाइजेबल नहीं हो, ऐसा नोट्स नहीं हो। लिमिटेड हो ताकि वह नोट्स जो है सो आप रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। और लिमिटेड वर्ड्स के साथ बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको कम से कम 15 दिन में एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो आर्टिकल है, 62% रूरल हाउस हैव टैप वाटर कनेक्शन। अब यहाँ पे नल जल योजना के बारे में जो बात की गई है, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने 2018-19 में शुरू किए थे। तो चलिए हम लोग इससे शुरुआत करते हैं आपका। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको अराउंड 62% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का यूज़ कर रहा है इन देयर आप प्रोमाइसिस में, जो कि उनके घर दरवाज़ा जो है सो। क्योंकि मैं भी आजकल गांव में आया हूँ, तो मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि लगभग सारे घर में फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन हो गए हैं। कहीं कहीं पे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आजकल पानी मिलने लगा है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो सर्वे है या मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्स ने इसको किया है, और उनके हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें सामने आई है, जो कि आपको गवर्नमेंट मार्क्यू आपको जल जीवन मिशन जो हो गया इसके तहत में जून में आपको सेंटर जो है सो आपको रिपोर्ट किया इस फिगर को कि यह 52% था और 10% और बढ़ गया है। अब ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में और पुडुचेरी में मोर देन 80% हो गया है विथ द फुली फंक्शनल कनेक्शन है, वाइल द फीवर अदर हाफ ऑफ द हाउस होल्ड, जैसे एक राजस्थान हो गया, केरल हो गया, इधर कम है। तो आपका ये न्यूज़ हुआ कि आपको, चूँकि अब इस न्यूज़ में आपके लिए काम की चीज़ क्या है, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, तो इस न्यूज़ में आपके लिए काम की चीज़ ये है कि आपको यह किस योजना के तहत दिया गया है, और किस योजना के तहत दिया गया है, और उसका योजना का लाभ हानि क्या था, योजना कब चालू किया गया था, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इसको लेकर के आप एक गूगल कीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, बस इतने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। At least 125 killed in the Indonesia football stadium stampede में। तो यहाँ पे आपको ये stampede at the football stadium in Indonesia killed at least 125 people and injured जो हुए 320 after police shout a squall violence on the Sunday in the one of the world worst stadium disaster है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है कि देखिए, यह एडिटोरियल में भी अभी हो सकता है कि आएगा कि आपके यहाँ जो स्टेडियम है उसकी क्या व्यवस्था है, कि अगर मान लीजिए कि इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो उसको कैसे रोका जाएगा। तो एक ये आता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि यह न्यू टाइप के एक डिजास्टर समझ लीजिए, और यह जो है सो पहली बार इस टाइप का डिजास्टर अगर देखा जाए तो मास स्केल पे देखा गया है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए, कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप एक IAS ऑफिसर हैं तो कैसे इस टाइप की चीज़ को रोकेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ से काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा है तो आपको जो लोकेशन इसमें दिया हुआ है, जैसे ईस्ट जावा हो गया, या जो है सो आपको बाकी जो लोकेशन है उसको आप गूगल करके एक बार देख लीजिए कि यह जगह कहाँ पे है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस टाइप की चीज़ें जब एडिटोरियल में आएगी ही आएगी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी ये सारी चीज़ें हैं, तो एडिटोरियल में आएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर इसको कवर कीजिए कि वो क्या क्या बता रहे हैं। इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आई एम इन द प्रेसिडेंट रेस टू स्ट्रेंथन द कांग्रेस, आपको खड़गे कह रहे हैं कि मैं भी जो है इस रेस में हूँ ताकि हम आपको इसको मजबूत कर पाएँ। तो ये सब नौटंकी है, सब चलते रहती है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी आप क्लास 9th में या क्लास 12th में भी आप देखते हैं कि देयर इज़ नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी। यह एक सब्जेक्ट है, या कहिए कि यह एक पॉइंट है, या पॉलिटी में यह एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें भी आती है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और इसके लिए 5-6 पॉइंट है जो कि बना के रखना चाहिए,
और इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से फैक्टर हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा, ये सब भी पॉइंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 ईयर ओल्ड वुमन किल इन द सेक्रीफाइसेस आपको, तो यहाँ पे लोग जो है सब बेवकूफ़ हैं, भगवान के नाम पे लोगों को मार देते हैं। जिसको इंसान है जिसके अंदर भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि का आपने कंसेप्ट सुना हो, तो मैं ही चूँकि हम अपनी संभावना को अपने अंदर देखते हैं, हम वही बन जाते हैं। तो यही सब है, बुर्बक लोग हैं। इंडिया में कल्चर के नाम पे तो सत्यानाश करके रखा है सब, रिलीजन के नाम पे, ठीक है। कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे आपको कि बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर हु फ्लैग्ड करप्शन आपको और रिजाइन करते हैं। तो ये सब देखिए, ये सब चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सो, ये सब मिनिस्टर जो है ना, ये सब बहुत ज़्यादा करप्ट है। ये सबको मतलब क्या कहा जाए। 3 डिकेट्स आफ्टर द क्लैसेस टोर आपको दलित एंड द लिंगायत पार्ट, राहुल गांधी जो कि आपको भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये बात कह रहे हैं। तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ नहीं है, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आफ्टर ए 2 years ब्रेक बोलता है कि पूजो बिंग सेलिब्रेटेड विद द थीम्स अराउंड द वोमेन इंडिपेंडेंस। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि यह जो है आपका क्या है, यह आपको वोमेन एम्पावरमेंट से इसको कोरिलेट करता है। उसके बाद में 6 years old किल इन द ह्यूमन सेक्रीफाइसेस से लोधी कॉलोनी टू हेल के। अब ये सब हद से ज़्यादा है भाई, पढ़ेगा लिखेगा नहीं सब, और यही सब होगा हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है कि फ्रॉम सेलिब्रेटिंग इंडिया 75 years ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड इनवाइटिंग विंडो ऑफ द सुंदरबन टू इंट्रोड्यूस एन ऑल वोमेन दुर्गा पूजा कमिटी ऑर्गेनाइजर्स हैव स्पेंट देयर टाइम एंड साथ में मनी टू फैशन द मोस्ट क्रिएटिव दुर्गा पूजा पंडाल इन दिस ईयर। क्योंकि आप वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत इनोवेटिव मिलेगा, क्योंकि यह शुरुआत जो है सो देखिए आपको साउथ में और नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपको विष्णु की पूजा होती है, साउथ में शंकर की पूजा होती है, और ईस्ट में जो है सो देवी की पूजा होती है या माता की पूजा होती है। तो यह एक मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल वाला थॉट है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस है उसके हिसाब से हम लोग जो है सो इस बार जो थीम है दुर्गा पूजा का, ये रखा गया है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि आरामबाग दुर्गा पूजा समिति एट अनदर क्रिएटिव थीम है। तो ये थीम जो है वहाँ के लोकल के हिसाब से है, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि दुर्गा पूजा में इस टाइप की चीज़ें की गई है। तो हम लोग इस चीज़ को एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों में मेंशन कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, क्योंकि कल्चर भी उसको सपोर्ट कर रहा है। दिल्ली एयर क्वालिटी मॉडरेट हुआ है, ये सब करंट न्यूज़ है, चलते रहता है। आपको सैम्पल डेट द कैपिटल लैग्स इन द आपको स्वच्छ रैंकिंग से आप डिमांड्स अर्ली सिविक पोल्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये सब चीज़ें पॉलिटिकल है कि आपको दिल्ली में ये नहीं है वो नहीं है। मोस्ट इंस्पेक्ट इंपोर्टेड फूड आइटम्स आपको एक्सपेडिशली हो गया। प्रोवाइड द सैनिटरी नैपकिन्स टू द स्कूल टू गेट आपको केस आपको कॉस्ट हो, ये सब चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन ओवर द ओवरलैपिंग बोलता है कि ओवरलैपिंग द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू एंड कोविड का जो है सो सिम्टम्स ओवरलैपिंग है, इसको लेकर के है। और डॉक्टर्स हैव पार्टिसिपेट इन द वॉकथॉन टू प्रोटेस्ट द वायलेंस को लेकर के है, ठीक है। ओके, एजुकेशन प्लस में ये सब कुछ आया हुआ है जो कि अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। तो नीड फॉर द यूनिफॉर्मिटी जो है इसके बारे में पूछा गया है कि एजुकेशन सिस्टम में आपको यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एडिटोरियल में कुछ ढंग का नहीं हुआ तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे चूँकि इनके कुछ कुछ पॉइंट को हम देखें कि ये राइटर क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद में इनोवेशन इन द टेस्टिंग हो गया, लैंग्वेज असेसमेंट इन इंडिया हो गया। तो ये देखिए गड़बड़ हो गया, अब थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हुँ। तो हम लोग एजुकेशन सिस्टम को देख रहे थे। हम लोग इस नंबर पेज पे थे। तो हमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा देर बाद अगर हमें समय मिलता है तो इसको देखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक है, तो वो समय के साथ उसको देखेंगे। अब इसके बाद में स्टेट में क्या है कि ड्रोन फ्रॉम पाकिस्तान ड्रॉप्स हेरोइन अलोंग द बॉर्डर, ये चीज़ें बहुत दिन से आ रही है। और मैन किल्ड आफ्टर द बिल्डिंग द कोलैप्स इन द नवी मुंबई में, ये सब चीज़ें लोकल न्यूज़ हो गया। आगे बढ़िए। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार, यही दिक्कत है, जब विलेज में आओ तो यहाँ पे कोई चीज़ की व्यवस्था ही नहीं रहती है। चलिए। हम्म हमें अब वहाँ से उंगली हटानी पड़ेगी।
मूसेवाला मर्डर केस से एक्यूज्ड एस्केप फ्रॉम द पुलिस कस्टडी से, अब बताइए ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद में आप विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द गुजरात आफ्टर असेंबली इलेक्शन सेज, केजरीवाल का कहना है। ये सब चीज़ें जो है सो तू तू मैं चलते रहती है, जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। अपने जो काम की चीज़ है उस पे आप फोकस कीजिए। अब देखिए इतना बड़ा ये जो आपका तुलसी आर तांती जो है सो इन्होंने अपना ये छपवाया है, और ये सब इससे अच्छा है कि किसी गरीब को इन्होंने वो कर दिया होता, डोनेट कर दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। केसिया टू फोरे इनटू द नेशनल पॉलिटिक्स विद द लंच टू पार्टी ऑन द दशहरा, तो ये सब हमारे काम का नहीं है। ईडी डायरेक्ट शिव कुमार टू अपीयर बिफोर द, ये हो गया। पीपुल थोंग टू पे लास्ट रेस्पेक्ट टू द सीपीआई एम लीडर को लेकर के हो गया। आरएसएस टॉक्स आउट द रैली एमिड ऑफ द, ये हो गया। ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। विशाखापत्तनम गेव यार्ड फॉर द सबमरीन्स के लिए हो गया, ये जरूर हम पढ़ेंगे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है कि सिटी ऑफ विशाखापट्टनम नोन एज बिंग टू द होम ऑफ द ईस्टर्न नवल कमांड हो गया। हैविंग द आपको लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड साथ में 1000 years ओल्ड आपको सीमांचलम टेम्पल है। बट वन थिंग्स दैट हैज पुट दिस वंस स्लीपी फिशिंग टाउन इनटू द ग्लोबल मैप वाज सिंकिंग ऑफ द पाकिस्तानी नेवल पीएनएस गाजी ऑफ द कोस्ट ऑफ द विशाखापट्टनम दिसंबर 4 1971। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो विशाखापट्टनम कोस्ट है वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसमें पीएनएस गाजी का भी नाम अब आएगा। एवर सिंस 4 दिसंबर इन सेलिब्रेटेड ए नेवी डे एंड साथ में आपको मोनूमेंट विक्ट्री एट द सी एडोन बाई द एटर्नल फ्लेम स्टैंड टॉल ऑन द बीच रोड पे, बट द सिंकिंग ऑफ द पीएनएस गाजी इन नोन स्टोरी एंड साथ इनफैक्ट इन 2017 संकल्प रेड्डी हैड डोन ए फिल्म द गाजी अटैक, स्टार्टिंग जो है सो आपको राणा दुर्गावती, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में थ्रू मैनी कंट्रोवर्सी शुड सिंकिंग ऑफ द पाकिस्तानी सबमरीन द कॉमन थ्योरी डेट स्टैंड गुड वाज डेट द बोट वाज सेंट बाई द पाकिस्तानी नेवी टू सिंक द आईएनएस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। रंग आपको फीडिंग ऑफ द इंटेलिजेंस इनपुट एंड सम आपको क्लेवर मैनुअर बाय द चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड वाइस एडमिरल एन कृष्णन एंड टॉप brass of the navy and the raw research and analysis wing led Gazi to Visakhapatnam, which was INS Rajput R class destroyer with depth charges. The story is आपको disputed बाई मैनी। अब यहाँ पे जो है सो एक तो कहा गया कि वो जो है आईएनएस विक्रांत को मारना चाह रहा था, दूसरा ये है कि हम लोगों ने ऐसा कॉन्स्पिरेसी किया ताकि वह इधर आए और हम लोग मार दें। वाट एवर मे बी द आपको मिस्ट्री, गाजी वाज संक आपको नाइट ऑफ द December 4 1971 एंड स्टिल लाई विथ द 93 मैन ऑन बोर्ड थे जो कि मारे गए, जिसमें से आपको 11 ऑफिसर से ए फ्यू 100 मीटर्स बिलो द सरफेस जस्ट ए फ्यू आपको नॉटिकल माइल्स ऑफ कोस्ट ऑफ द विशाखापट्टनम से ये चीज हुआ है। उसके बाद पीएनएस गाजी इज नॉट only submarine that lie on the floor of the Bay of Bengal near the Visakhapatnam coast. During the Second World War, the Japanese submarine with the Imperial Japanese Navy number R0110 was sunk off the coast of the Rambili village on the February 11, 1944. The submarine was sunk by the HMS Lukoston and Hamish Juma using the depth charges. R0110 RO110 was mid-size coastal submarine and launched on January 26, 1943 at the Japanese port city Kobe. There are stories that only 14 of the 127 crew सर्वाइव करते हैं। तो ये जो है सो आपको जो यहाँ पे हमारे लिए क्या जानने का है भाई, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी तो आपने जान लिया। देखिए इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिक्योरिटी में जो आपका नेवी का क्या रोल है उससे क्वेश्चन बन सकता है, बस इतना ही आप ध्यान रखिए। तो हमने आपको यहाँ पे दो स्टोरी बता दिया है जो कि आपको समझना चाहिए। और देखिए अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़िए, बिना मतलब की चीज़ों को पढ़ के समय बर्बाद मत कीजिए। और उसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड सेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि नो फैमिली मैन द कांग्रेस इज ऑन द राइट एट ट्रैक बट गांधी मस्ट स्टे न्यूट्रल इन द कॉन्टेस्ट में। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी पे है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है सो वही सब बात की गई जो कि हमारे काम की नहीं हो गया। बॉक्स इन द
ए हाई प्राइसेस रेस्टेन द कंजम्पशन इन्फ्लेशन कंट्रोल मस्ट बी टॉप प्रायोरिटी। चलिए हम इसको देखते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट डिसीजन ऑन फ्राइडे वाज अल्टीमेटली आपको इनएविटेबल। Monetary policymakers were left with the little choices but raised the interest rate by the 50 basis point as bout of the extreme volatility in the international financial market combines with the persistently high domestic retail inflation to threaten the macroeconomic stability ग्लोबल एंड इंडिया में। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने रेट को बढ़ाया है, उससे और विदेश में जो सारी चीज़ें चल रही है, ये कहीं न कहीं लिंक कर रही है। आरबीआई गवर्नर जो हैं सो शशिकांत दास जो हैं, cited the aggressive monetary policy action and an even more aggressive communication from the advanced economic central bank as a third shock following the pandemic and Russia invasion of Ukraine, which said the thrust the global economy in the eye of the new storm। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आरबीआई जो है सो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अगर इंटरेस्ट रेट को हाई करता है तो लोग लोन कम लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी ग्रोथ पे हैम्पर होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर बैंक का बढ़ेगा तो लोगों को जो पैसा है उस पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग पैसा बैंक में डालेंगे। इसको सकिंग ऑफ द मनी कहा जाता है। और मनी मार्केट से जब सक होगा तो सामान उतना ही है तो डिमांड घटेगा, जब डिमांड घटेगा तो प्राइस घटेगा और इन्फ्लेशन घटेगा, देयर इज़ अ थ्योरी। तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स इन द पार्टिकुलर आर कन्फ्रंटेड विद द चैलेंज ऑफ द स्लोइंग द ग्लोबल ग्रोथ। तो ये जो है सो इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि लोन लेना महंगा होगा तो नया डेवलपमेंट रुकेगा। जब नया डेवलपमेंट रुकेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग के पास पैसा नहीं होगा, तो सामान नहीं खरीदेंगे तो डिमांड और डाउन जाएगा। जब डिमांड डाउन जाएगा तो लोगों को क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपको रिसेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। यह भी एक समस्या है। अभी देखते हैं राइटर क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है आपको कि फूड एनर्जी प्राइसेस स्पिल ओवर। अब यहाँ पे है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स इन द पार्टिकुलर आर कन्फ्रंटेड विद द चैलेंज ऑफ द स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन है। एलिवेटेड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस हो गया, स्पिल ओवर द एडवांस इकोनॉमी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये सब ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है। शार्प करेंसी डेप्रिसिएशन भी है। मिस्टर दांत यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको इलेबोरेटिंग ऑन द एक्सटर्नल चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया। द रुपी आपको टू हैज बोलते कि अंडर द प्रेशर है, वीकनिंग बाई द मोर देन 75% अगेंस्ट द डॉलर, 7% अगेंस्ट द डॉलर सिंस द स्टार्ट ऑफ द करंट फिजिकल ईयर इन अप्रैल में। एंड दिस हैज एडेड जो है सो अपवर्ड प्रेशर टू प्राइस स्टेबिलिटी बाई वे ऑफ द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया। आरबीआई सितंबर में इशू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इनफैक्ट आपको paternally also observed that the second round effect of the low growth and high inflation globally आपको could keep domestic inflation at the elevated levels even the beyond the आपको 8 quarters, necessitating the appropriate monetary action हो गया। The central bank on project in fact do not anticipate a slowing in India retail inflation below the upper tolerance of the 6%, जो कि 4 से 6% के बीच में है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मिस्टर दास वाज राइट टू पॉइंट आउट दैट मल्टीपल फैक्टर्स दैट कुड अपेंड द इन्फ्लेशन। मतलब एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से चेंज कर देने से सिस्टम चेंज होगा, ऐसा नहीं है। देयर इज द मल्टीपल फैक्टर वर्क बिहाइंड द इन्फ्लेशन। दिस इंक्लूड्स द आपको likelihood of the higher pass through the input cost by the service provider or increase the demand as well as upside the risk of the food prices, both the lower kharif output of the rice and pulses and seasonally access the spell of the आपको rainfall in the some region and the push up the prices of the vegetables। अब यहाँ पे कहता है कि आर्टिकल की एक फैक्टर नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर का भी एक अच्छा योगदान है, इंटरनेशनल मार्केट की इकोनॉमिक्स का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका भी योगदान है, रसिया यूक्रेन के वार का भी योगदान है। द आपको सरफेट ऑफ द लिक्विडिटी और कैश इन द बैंकिंग सिस्टम विच एक्सपेक्टेड टू बी आपको बियॉन्स बाई इन्हांस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द कमिंग मंथ में। तो यहाँ पे जो सरप्लस पैसा है उसका गवर्नमेंट स्पेंड करे ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे और मार्केट में मनी का सर्कुलेशन हो, बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं हो। कुड ऑल्सो थ्रेटन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड आरबीआई गवर्नर वाज पॉइंट्स टू नोट दैट द पॉलिसी आपको स्टांस of a calibrated withdrawal of the accommodation
हैड बिकम द इम्परेटिव हो गया आपको। तो स्पेसिफिकली ही पॉइंट आउट दैट इवन एज द नॉर्मल पॉलिसी रेपो रेट had been raised by the 190 basis point since May. The rate adjusted for inflation still till in the 2019 levels पे। एंड द आरबीआई आपको लेटेस्ट सर्वे ऑफ द हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू आपको सिग्नलिंग द प्राइस प्रेशर विल कंटिन्यू टू राइज इन द कंजम्पशन इन्फ्लेशन कंट्रोल विल हैव द रिमेन द टॉप ऑफ द पॉलिसी प्रायोरिटी है कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए एक आर्टिकल काम का था। अब चूजन द सेफ सरेंडर ओवर द इन्फेंट एबेंडोनमेंट। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि यह जो है सेक्चुअल में चाइल्ड से रिलेटेड है तो क्या है। लास्ट मंथ तमिलनाडु 2 years ओल्ड गर्ल वाज फाउंड एलोन इन द गवर्नमेंट बस में। द क्राइंग टोडलर्स वाज हैंडेड ओवर द धर्मपुरी पुलिस स्टेशन विच ट्रेस्ड हर मदर विथ द हेल्प ऑफ द सीसीटीवी फुटेज में। The mother said that after the quarrel with her husband, she had tried to abandon their child in the bus में। अब ये देखिए ये कितनी बुरी बात है कि लड़ाई हुआ और बच्चे को छोड़ दिया। In another incident, July, 2 weeks old boy was found abandoned in the closed tea stall in the very आपको इंसेलमेंट इन द नियर टाउन 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। रिसेंटली भोपाल में भी ऐसे ही एक इंसिडेंट था। ही वाज रेस्क्यूड बाय द आपको टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन आफ्टर आफ्टर ए पर्सन अल्टर द पुलिस। उसके बाद में अलर्टेड द पुलिस। द बॉय वाज गिवन इमीडिएट मेडिकल एड हाउएवर दिस आपको पेरेंट्स कुड नॉट बी लोकेटेड। रिपोर्टर्स ऑफ द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन बिंग रिपोर्ट्स ऑफ द न्यू फाउंड abandoned in the garbage piles, dustbin, in buses, by the roadside or the places of the religious worship are not uncommon in India। मतलब इस टाइप की चीज़ें कॉमन है। राइटर अभी सजेशन क्या देंगे उसको भी सोचना पड़ेगा हमें। डेटा बाय द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो shows that not less than 709 criminal cases of the exposure and the abandonment of the child under the 12 years सेक्शन 317 ऑफ द इंडियन पिनल कोड व रजिस्टर्ड इन दिस ईयर 2021 में। इट्स आपको pertinent to note that no case is registered when the child is surrendered to the Child Welfare Committee अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर 2000 जेजे एक्ट में। अब देखिए यहाँ पे आईपीसी की धारा 317 लगती है और यहाँ पे जो 2-3 कमेटी है जैसे जेजे कमेटी हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गया, तो इसको थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करके और 2-2 3-3 पॉइंट इसको लिख लेना है क्योंकि यह ज़रूरी है। जेजे एक्ट को तो हमें कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोगों के नोट्स में होगा वो मेरे हिसाब से। अबेंडनमेंट वर्सेस जो सरेंडर ऑफ ए चाइल्ड। द moot question is if the child biological parents or guardian do not want to uh, want to or जैसे unfit raise the child, why do we abandon our child, especially बोलता है कि there are so many people in the India willing to adopt the child। मतलब कि अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो उसको नहीं दे करके जो बेचारा रखना चाहता है उसको दो। रिसेंटली मैंने भी एक गर्ल्स को ऐसे देखा था कि मतलब कि रिसेंटली उसको रेस्क्यू किया गया था, 1 दिन की बच्ची थी, लोगों ने उसको फेंक दिया था। दिस नंबर इज मोर देन नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अवेलेबल लीगली फ्री फॉर द एडॉप्शन। मतलब कि जो फ्री एडॉप्शन से है उससे ज़्यादा ये बच्चे हैं, मतलब संख्या वाइज कहा जाए तो इसको जैसे लोगों को देना चाहिए जो एडॉप्ट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोर्टल ऑफ द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा where 2991 in the country adoption and 414 inter country adoption in 2021-22 में। Similarly, according to the 11th report of the review of the guardianship and adoption law presented by the Rajya Sabha on August 8, 2022 and so on the 16 December 2021, there was 2430 children declared legally free for adoption and the 26,734 adoptive पेरेंट इन द वेटिंग में है। मतलब कि सोचिए कि इतने जो है सो फ्री एडॉप्शन के लिए हैं और उसमें वेटिंग देखिए कितना है। द अबेंडन चाइल्ड मीन्स चाइल्ड हु इज डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और adoptive parents or guardian, while the surrendered child is recognized account of the physical, emotional and the social factor beyond the control। मतलब है कि छोड़ दिए या बच्चे में प्रॉब्लम है। द जेजे एक्ट विच हैज आपको ओवरराइडिंग द इफेक्ट on other laws in force and provide that no first information report shall be registered against the biological parent in the process of the inquiry relating to the abandoned and the surrendered child को लेकर के। तो यहाँ पे यह कहा गया आपको कि
हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे यह कहा गया है कि द JJ Act which has overriding the effect of the other law in force and providing that no false information report shall be registered against the biological parent, मतलब FIR नहीं लिखा जाता है. The purpose of this provision is to ensure that efforts are made to trace the parents or guardian of the child without the initiating the criminal action, नहीं लिया जाए ताकि वो आसानी से आ जाएँ और बच्चे को ले जाएँ. It is always advisable to surrender a child rather than abandon him to आपको condition to आपको retain and the child are beyond the control of the parents or guardian. Abandonment endangers the child's life. Surrender before the CWC is a guarantee and that the child will take taken care of till he or she attains the majority or adopted by the fit or willing the parent. एज मोस्ट ऑफ द रीज़न फॉर द चाइल्ड अबेंडनमेंट आर बोलते कि अनवांटेड प्रेगनेंसी. इसमें कहा गया है कि जो रीज़न है इसका इसके पीछे का वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है. अब यहाँ पे आ गया कि आपको कॉज बताएगा, कॉज बताया जाएगा और उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा कि इसमें एक हो गया कि इसमें एक्ट को हम लोगों ने देख लिया और इसमें है कि कॉज क्या है. तो एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप खराब हो जाना, ये भी एक कॉज हो गया. लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आइदर बोथ पेरेंट बिंग ड्रग्स एडिक्ट हैं, एल्कोहलिक्स हैं या चिल्ड्रन कैन बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द सरेंडर एंड द डिक्लेयर्ड सो फॉर आफ्टर द प्रिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी और काउंसलिंग. Further, the disclosure of the identity of the such children is prohibited, and the all reports related to the child are be treated confidentially by the CWC. तो आपको यहाँ पे CWC सब चीज़ को confidentially रखता है. Hence, there is nothing parents need to आपको fear about. Also, the surrender of a child does not entail any criminal action. A liberal interpretation. The Supreme Court of India has just given a liberal interpretation to the law of the termination of the pregnancy when it comes to single Baltaki and unmarried women. Section 32B Medical Termination of the Pregnancy Act 1971 was amended in 2021 में and married woman replaced with the any woman and साथ में husband with the partners. तो यहाँ पे कहा गया है आपको कि जो NTP एक्ट 1971 है जिसमें सेक्शन 32B है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वाज अमेंडेड 2021 में एंड वर्ड जो मैरिड था वुमेन था उसके जगह पे एनी वुमेन कर दिया गया है. एक ये आपको चेंज किया गया है और हस्बैंड विद द पार्टनर के जो है सो यहाँ पे कर दिया गया है. हाउएवर द आपको करस्पॉन्डिंग रूल्स आपको रूल 3B ऑफ द MTP रूल्स में जो है आपका 2003 was not amended, leaving scope for the different interpretation by the lower courts. अब यहाँ पे जो पहले के रूल है उसमें इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया है तो जो लोअर कोर्ट है इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से निकालेगा. इन द व्यू ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट इन द एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अनदर 2022 में हेल्ड किया. While the hearing the appeal that parliamentary intent was clearly not to confine the आपको beneficial provision only a situation involving a आपको matrimonial relationship. The court passed an interim order to allow the unmarried woman petitioner to abort her pregnancy after 24 weeks arising out of the failed life in the relationship. सब्जेक्ट टू द मेडिकल बोर्ड्स का रिकमेंडेशन के बाद में 24 वीक्स के बाद भी आप करा सकते हैं लेकिन उसके लिए मेडिकल बोर्ड की आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगा. द कोर्ट सेड दैट देयर वाज नो बेसिस टू डिनाई अनमैरिड वुमेन टू right to medically terminate her pregnancy when same right was available to the category of the women divorcee, widow, minors, disabled, mentally ill women and the survival of the sexual assault और रेप के अलावा भी बाकी अगर कोई चाहता है उसका रिलेशन ख़राब हो गया तो भी कर सकता है. With the top court clarification and the amendment law is anticipated and unmarried women will be free to mental trauma से वो बच सकती है ऐसे करके. Awareness in the is the key. अब यहाँ पे one of the major reason of the abandonment of the children is lack of the awareness. मतलब कि बच्चों मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं है अबाउट द लॉ ऑन द सरेंडर द अनवांटेड चिल्ड्रन. आप जो है सो रोड पे नहीं फेंकिए, आप जो है सो सरेंडर कर सकते हैं. सिंस इट इज़ बिलीव दैट द मोस्ट केसेस ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी आर नोन एज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा या दाइज और आंगनबाड़ी वर्कर्स हु हैव ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन द विलेज में है जो कि एजुकेट कर सकती हैं, सेंसिटाइज कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं इस टाइप के इंसिडेंट्स को. द स्टाफ ऑफ नर्सिंग होम शुड को भी अगर हम लोग करते हैं तो कम हो सकता है.
Along the surrender did it to execute it before the CWC, a parent or guardian may approach any police officer, public servant or children services रिकॉग्नाइज आपको एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ठीक ठाक आर्टिकल था। तो इसमें हम लोग अगर अब इसको कंक्लूड करें आपके सामने, तो 3-4 पॉइंट है जो आपके काम का है, और वो 3-4 पॉइंट हम कंक्लूड कर दे रहे हैं आपके सामने। देखिए, इस पूरे आर्टिकल में कहा गया कि जो बच्चों में एबेंडोनमेंट है, उसका कॉज क्या है। तो यहाँ पे एक कॉज आपका यहाँ पे हो गया क्या, कि अवेयरनेस का, कि लोगों को पता नहीं है और दासी हैं, अगर उनको अवेयर किया जाएगा तो ये केस कम हो सकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो आप बच्चे को जन्म दे करके और गवर्नमेंट संस्था को दे दो, लोग अडॉप्ट कर लेंगे पहला। दूसरी बात यहाँ पे है कि आपको इसका कॉज की बात किया जाए, तो जो आपका फैमिली में जब प्रॉब्लम है, उसमें मेन कॉज इसी को माना जाता है। या बच्चे में प्रॉब्लम है, ये दूसरा कॉज हो गया। या जो है सो इकोनॉमिक रूप से वाइबल नहीं है, ये तीसरा कॉज हो गया। या बच्चा कई बार भाग जाता है, ठीक है, लेकिन वो देयर इज डिफरेंस केस। उसके बाद में कानून की बात किया जाए अगर, तो अगर मान लीजिए कि सेफ एबॉर्शन होता है, तो इसमें अभी अमेंडमेंट किया गया है, तो उसमें जो है सो मैरिड और नॉन मैरिड दोनों को काउंट किया गया है। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से जे एक्ट को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको काउंट कीजिएगा, तो आपको ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत तब होगी जब इस पूरे आर्टिकल को लिखने लगिएगा, तो फिर देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और फिर आप पास नहीं कर पाएंगे, हम गारंटी दे रहे हैं आपको लिख करके। इसमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। यूके इज आपको बोलता है कि आपको स्टारिंग इनटू द इकोनॉमिक, बोलते हैं कि एबीएस। अब ये थोड़ा सा हम देखेंगे आपको, उसके बाद हम लोग इधर आके देखेंगे महात्मा गांधी द पीस मेकर थे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में क्या चल रहा है। काम का होगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, बट एक बार पढ़ के तो देखते हैं कि इसमें है क्या। इट टुक ए न्यू ब्रिटिश चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, आपको ख्वासी क्वार्टेंगे, जस्ट 25 मिनट्स ऑफ द अनलीज ऑफ द हैवोक व्हेन द अनवील्ड हिज आपको मिनी बजट सितंबर 2023। हिज स्पीच वाज बोलता कि आपको मिंट अनाउंस द हेल्प फॉर द ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस इन ब्रिटेन, प्रोवाइड ए plan for higher economic growth. It led to आपका unprecedented week in which the pound बोलता कि plummeted, the cost of the borrowing assured and the ongoing आपको conversion about a cost of the living crisis are now being जैसो replaced with the tentative fear of the financial crisis. अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म मिस्टर आपको क्वारतंग अनाउंस ए आपको स्लीव ऑफ द आइडियोलॉजिकली ड्रिवन टैक्स कट। अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो ब्रिटेन की लोकल इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, उनके ट्रेजरी, उनके बॉन्ड्स के बारे में, तो हमारे लिए यह जैसे एक तरह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए एक लॉन्ग वे में कुछ लिखा होता, और इंडिया को कहीं ना कहीं अगर कंक्लूड किया होता तो ज़रूर देखते। चलिए, महात्मा गांधी आपको पेस मेकर हो गए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि राइटर साहब क्या कहते हैं। चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि महात्मा गांधी वाज अटेंटिव ऑफ द फैक्ट दैट द वर्ल्ड पीस इज नॉट ए पॉसिबल विदाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे जो बातें कही गई है, यह जो है सो वर्ल्ड पीस में हम लोग जो टॉक की बात करते हैं, उसके अलावा जो है सो स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमैनिटी का नहीं होगा, तो ये चीज़ें नहीं होगा अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो इस वर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमैनिटी, इस वर्ड को महात्मा गांधी से को रिलेट करके एक स्टार पॉइंट बना के अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी हैव नॉट बीन पीसफुल, मतलब ये जो 21st सेंचुरी का जो 22 साल हुआ है 2022 तक, 2000 से, यह अच्छा पीसफुल नहीं है। अब राइटर इसमें गिनाएंगे क्या क्या हुआ, हम लोग देखते हैं। रसिया इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन प्रेजेंट बिगेस्ट थ्रेट है फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड के लिए सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार। मैनी बिलीव डैट द ह्यूमैनिटी आपको विल नेवर अटेंड पीस, बट ऑल वी नो डैट द पीस इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग, मतलब कि ह्यूमैनिटी में पीस नहीं है, लेकिन आप हम लोग कहने तो लॉन्ग में हो सकता है। प्रोसेस ऑफ द कंपनसेट डायलॉग एंड साथ में आपको टायरलेस केयरिंग अक्रॉस द कल्चर, रिलीजियस एंड द पोटेंशियल बाउंड्रीज। गांधी आपको कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीस एज ए इथिकल रेदर देन द पॉलिटिकल। तो यहाँ पे गांधी का कहना है कि प्रॉब्लम ऑफ पीस जो है सो इथिकल है, पॉलिटिकल नहीं है। फॉर हिम द इम्पोर्टेंस वाज नॉट was on the side of the just. The letter of the published in the Harijan 939 the wrote that moral influence would use on the side of the peace. My non-violence does recognize the different आपको species of the violence, defensive and offensive. It is true that it is long run and साथ में different obliterated, but the initial merit persist करता है। Non-violence person is bound when the occasion arises
to say which side is just. I wished सक्सेस टू द मतलब कि आपको एवेनेसियन बोलते कि स्पानिडार्ड्स एंड साथ में चेक एंड चाइनीज एंड साथ में पोल्स थ्रू ईच केस आई विश दैट दे कुड हैव ऑफर्ड नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, ये उनका कहना था। आई हैव नो स्ट्रेंथ टू सेव द गॉड गिव्स मी, आई हैव नो अथॉरिटी ओवर द आपको कंट्रीमेंट टू सेव द प्योरली मोरल, इफ गॉड होल्ड्स टू मी, इफ गॉड होल्ड्स टू मी टू प्योर आपको इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ द नॉन वायलेंस ही विल से शो मी द वे। अब यहाँ पे गांधी जी जो अपनी थ्योरी है जो कि नॉन वायलेंस है उसको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे आपको यहाँ पे पीस स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो लेटर एक्सप्लेन ए ग्रेट डील ऑन द गांधी साइकोलॉजी एज ए मोरल लीडर एट द टाइम ऑफ वार। इट ऑल्सो shows the clearly that he was a man of the peace who beyond the violent value of his time could struggle for the non-violence and the dialogue among the nation. Based on this assumption, it appears that the most appropriate way interpret the Gandhi approval of the violence over the आपको कोडाइस इन द कंसिडर हिम एज अ कंसिस्टेंट थिंकर ऑन द पीस पे, ये जो है लगातार थिंक करते रहते थे। हैंस इट वुड रॉन्ग टू से that there was a gradual changes in the opinion on the war and peace. If they accepted that Gandhi always had a peace strategy even when he wrote violence over the cowardice, and we can establish a continuity between his writing and war and the peace in the different stages of this struggle. Gandhi wrote, I do believe that there was there is only a choice between the cowardice and violence, and I would advise the violence. But I believe that the non-violence is infinitely superior to the violence, and the forgiveness is more many आपको punishment। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बात की गई है। एक तो आपको आप डरपोक है, तो यहाँ पे और वायलेंस की बात की जाता है तो डरपोक छोड़ के आप वायलेंस पे जाइए, लेकिन वायलेंस और नॉन वायलेंस की बात की जाती है तो आप जो है सो नॉन वायलेंस को चूज कीजिए, ठीक है, और लोगों को माफ़ करना शुरू कीजिए। बट द फॉरगिवनेस ओनली व्हेन देयर इज़ द पावर टू पनिश, ठीक है। तो फॉरगिवनेस मतलब कि फॉरगिव वही कर सकता है जिसके पास पावर टू पनिश, जिसके पास क्षमा शक्ति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या दान तुहन भी सहित विनित सरल हो। तो आप क्षमा उसी को कर सकते हैं जब आपके पास पावर हो। ए माउस हार्डली गिव फॉरगिव ए कैट व्हेन इट वाज अलाउ इटसेल्फ टू टर्न ए पाइस बाय द हर। तो यहाँ पे आप कहें माउस के हम तुम्हें माफ़ कर देता, ऐसा नहीं होता है। I therefore appreciate the sentiment of those who cry out for the आपको कार्डिंग द punishment of the general Dyer, and I ilk they would tear him to pies मतलब pies if they could. But I don't believe India to be the helpless creature. Only I want to use the India and my strength for the better purpose. This said, Gandhi never आपको dissociated non-violence from the violence either in the reality or the major concept of the political philosophy. Therefore, we could understand this his position when he affirmed that an action may wear a आपको appearance of the violence, it to be absolutely non-violence in the highest sense में। Many famous आपको critics of the Gandhi non-violence have pointed their fingers at the importance of the Gandhi non-violence against the आपको totalitarian regime को लेकर के। Hannah Arendt said that if Gandhi, enormously powerful and the successful strategy for the non-violence resistance, had met with a different enemy, Stalin Russia, Hitler Germany, even pre-war Japan and England, outcomes would not have been आपको decolonized, मतलब इनके उससे नहीं हुआ, but massacre and the submission हुआ है। However, unlike the ardent Gandhi believed that it and that in the absence of the आपको concrete ethical foundation, the political could not function democratically and the non आपको voluntarily। द टास्क ऑफ द पॉलिटिकल यहाँ पे टास्क ऑफ द पॉलिटिकल के बारे में क्या है। देयर फॉर द फॉर गांधी द आपको इसेंशियल टास्क फॉर द पॉलिटिकल वाज टू ब्रिंग द मोरल आपको प्रोग्रेस, वाइल द हिटलर बिलीव दैट इन एलिमिनेटिंग द मोरलिटी फ्रॉम द पॉलिटिक्स से।
Gandhi was most important that moral legitimacy of the non-violence of the strategy of the peacemaking हो गया, लेकिन हिटलर दूसरा तरीके से सोचता था. That why Gandhi is impossible to classify in terms of the conventional category of the peace studies and the conflict resolution. Gandhi remains an original thinker in the matter of the peace building and also aspect of the peace builders. From the Gandhi perspective, non-violence is an ontological truth that follow from the unity and the interdependence of the humanity and साथ में life को. While violence damages and undermines all form of the life, non-violence unfit all. Gandhi therefore advocate an awareness of the essential unity of the humanity, and that word awareness required a critical self आपको examination and move of the eco centricity towards a आपको share humanity. The share humanity cannot exist today if it is not aware of its own आपको shortcomings. It needs to strive to the remote its own imperfection in the order to able to foster a आपको pluralistic peace. आपको needless to say, in an age of the increasing the globalization of the selflessness, there is an urgent need to read and आपको practice the Gandhian social and the political philosophy in order to re-evaluate concept of the peace को लेकर के हमें re-evaluate करने की ज़रूरत है. अब देखिए, हाँ, इस पूरे आर्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधी जी क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं या राइटर क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने तरीके से रख रहे हैं कि गांधी जी अब यहाँ पे हो रहा है कि एक तो है कि वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में बहस है। दूसरा है कि गांधी जी या उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रहा था तो गांधी जी के पीस इतना स्ट्रांग था तो फिर जो है सो हिटलर को क्यों नहीं किया गया, हिटलर उस पर क्या थिंक करता था। तो एक तरह में कहा जाए तो यह इथिकल या इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी चीज़ को लिखा गया है। तो आपसे यह क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर बन सकता है कि गांधी पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द पीस इज राइट वे और द रॉन्ग वे, और हाउ मच सक्सेस एंड हाउ टू एनालाइज एट द प्रेजेंट टाइम्स एंड हाउ टू यूज दिस थ्योरी टू स्टॉप द वार। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ों को हम लोग इसको ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द दुर्गा पूजा इकोनॉमी को लेकर के ये ज़रूर हम पढ़ेंगे क्योंकि इस पर हम लोग लगातार चर्चा भी करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। कल भी हम लोग ने देखा था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे फेस्टिवल और लोगों का जो ट्रैवल इकोनॉमी जो इंक्रीज़ किया उसके ऊपर कल भी बात की गई थी। आज भी हम लोग देखते हैं। देयर इज एडेड enthusiasm in the celebrating the Kolkata Durga Puja after the inclusion as a 14th entry of the India UNESCO reporter list in the intangible culture heritage of the humanity लास्ट दिसंबर में पिछले साल इसको ऐड किया गया है। बट द लाइक मोस्ट मेजर फेस्टिवल दुर्गा पूजा इज नॉट जस्ट ए कल्चरल मतलब कि एक्सट्रावेगेंस नहीं है। यह जो है सो आपको इट इज़ इकोनॉमिक लाइफ लाइन ऑफ द वेस्ट बंगाल है। कहा गया है कि इसकी तैयारी 6 महीने शुरू हो जाती है और इसके 10 दिन में माल की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, डिमांड बढ़ता है और इकोनॉमी बूस्टअप करता है उतना दिन में। बट डू वी हैव रीजन टू आपको रेजनवेट दुर्गा पूजा इज ए आपको गिगेटिक इवेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द मिलियंस ऑफ द अर्न लाइवलीहुड यहाँ पे मिलता है। पीपुल स्पेंड जनरसली बाय द आपको शॉपिंग, ईटिंग एंड आउट ट्रेवलिंग होती है। एनुअल फेस्टिवल लाइक द आपको रायो कार्निवाल जापान हानामी और मोनिच जैसो ओको ओटो वरफेस्ट एंड साथ में आपको पोम्पालोना सन फर्मिना न्यू आपको ऑर्डिनेंस हो गया, मार्जिंडा गार्ड, ये अलग अलग फेस्टिवल है, कंट्रीब्यूट करता है आपको 1.35 से 2.25 जैसो जीडीपी करस्पॉन्डिंग जो भी है। दुर्गा पूजा इकोनॉमी के बारे में अनफॉर्चुनेटली देयर आर द स्कैंटी स्टडी ऑफ द एस्टिमेट द दुर्गा पूजा इकोनॉमी ड्यू टू इट्स मल्टीनेशनल आपको मल्टी डायमेंशनल करेक्टर है इसका। एक्टिविटी गो ऑन थ्रू द ईयर एंड इंक्लूड द माइंड आपको बिलोंगिंग आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द फेस्टिविटी बोलते कि आर्टिस्ट्री कल्चर बोलते कि एंटरटेनमेंट एंड द शॉपिंग एंड द फूड एंड द ड्रिंक हो गया। दिस मेक्स द पूजा आपको एक तरह से कहा जाए तो ट्रूली यूनिक। बोलता है कि अब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे 2013 का एसोचैम स्टडी एस्टिमेट करता है साइज ऑफ दुर्गा पूजा इंडस्ट्री आपको 25,000 करोड़ का 3.7% ऑफ द वेस्ट बंगाल जीडीपी का है एट द टाइम एंड इट प्रोजेक्टेड आपको एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है सो CAGR जो है सो 35% विच मोस्ट हायर देन दैट वेस्ट बंगाल जीडीपी अंडर द आपको यहाँ पे स्टैंड बाई सच ह्यूज CAGR अनलाइकली टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग। ऑल्सो वी हैड आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको पैंडेमिक के बाद में जो कोरोना आया उसके बाद में वी हैव अ पैंडेमिक
रिवेंजिंग द वर्ल्ड इन द बिटवीन, सो नेवर इजी टू आपको क्वान्टिफाई द टुडे पूजा इकोनॉमी। रिसेंट ब्रिटिश आपको काउंसिल स्टडी फोकस करता है 10 क्रिएटिव आपको इंडस्ट्रीज एंड इंडिकेटेड डेट द 32,377 करोड़ क्रिएटिव इकोनॉमी अकाउंटिंग 2.58% ऑफ द स्टेट जीडीपी वाज जनरेटेड ड्यूरिंग द 2019 पूजा दुर्गा पूजा इन द वेस्ट बंगाल। बट दिस में बी ए आपको मच आपको कर्टेल पिक्चर एंड साथ में स्टडी इटसेल्फ पॉइंट टू सेवरल सेक्टर सच एज द आपको अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर हो गया। The past Durga Puja was affected by the socio-economic and the political shocks. West Bengal आज आपको ravaged by the आपको terrible famine 1943 and editorial of the Bengali सारादिया पूजा स्पेशल साथ में आनंद बाजार रूट करते हैं द मदर हु इज अन्ना बोलते हैं कि अन्नपूर्णा गॉडेस ऑफ द प्लेंटी एंड ऑलवेज फुल एंड द सी हैज इन द आपको गेस ऑफ द बेगर वुमेन विथ द आपको बेगिंग द बॉल्स इन हर हैंड एंड टुडे केम टू बी आवर डोर तो इट एट योर डोर मच साइटेड आर्टिकल्स टाइटल द इकोनॉमिक्स ऑफ द दुर्गा पूजा पब्लिश इन द इकोनॉमिक वीकली अक्टूबर 1954 में आपको पोर्ट्रेट करता है पूजा एनवायरमेंट एमिड डिस्ट्रेस द इकोनॉमिक कंडीशन देयर वाज ए फ्लड ऑफ द नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड द ड्रॉट इन द साउथ एंड द वर्कर्स एंड द क्लर्क्स ऑफ द कोलकाता स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द पूजा बोनस वाइल द आपको डिड नॉट रिसीव देयर सितंबर वेजेज एंड द सैलरी को जो मतलब सिचुएशन के साथ जो हुआ है 2020-21 में आइडल मेकिंग इंडस्ट्रीज वार्ड जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो डोलरम में रहा है। लाइट एप्पल तक लाइटनिंग इंडस्ट्रीज फेस्ड ए पावर कट एंड साथ में रिटेल मार्केट जैसे एक्सपीरियंस ए पेंडेमिक लूल। बट नाउ दुर्गा पूजा आपको बोलता कि फ्रेंजी इज बैक हुआ है और सब चीज़ को यहाँ पे ठीक करने की कोशिश हो रही है। एक के सेप रिकवरी इकोनॉमिक्स वीकली जो है सो आपको आर्टिकल्स यहाँ पे कहा गया है कि जो पूजा सेल्स वेयर जैसे आपको पोरियड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ द गजिंग द इकोनॉमिक्स इन द पीपुल में। अब देखिए ये जो जितना ये केस सेप रिकवरी है इसको थोड़ा सा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये अप एंड डाउन होता है इकोनॉमी उसके लिए टूरिज्म जो सेक्टर है उसके कारण इसका होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यह जो दुर्गा पूजा और इकोनॉमी की सिर्फ इंडिया नॉर्थ इंडिया बंगाल की ही बात नहीं है तो बंगाल स्पेसिफिक बात की गई है। पूरे बिहार में आपको उसके अलावा जो है सो बाकी दूसरे जगह स्टेट में मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ भी होता है जाहिर सी बात है इकोनॉमी को यह जैसे एक रंग देता ही देता है। अब यहाँ पे ईरान इंडिसेस एंड इमीडिएट कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट को लेकर के बात की गई जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग टैक्स एंड कॉन्टेस्ट को देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इसमें क्या है यहाँ पे तो इंडोनेशिया आपको सोशल मतलब कि मैच टर्न्स डेडली ड्यू टू द स्टैम्पेडे हो गया ये हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बिकम द नेट सेलर इन द सितंबर में हो गया है। ए ग्रोथ इन द पावर कंजम्पशन हिंस एट द इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ले गया है। आरबीआई बोलता है कि एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन फॉल नेक्स्ट ईयर एज द सप्लाई शॉक ईज होगा सप्लाई में थोड़ा कम होगा तो ये हो सकता है। डेथ एंड द प्रोटेस्ट रिलेटेड टू ईरान मासा में कंटिन्यू है ये सब चीज़ें हो गई। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसको छोटा करते हैं। राइट टू आपको फार राइट इन द इटली को लेकर के है जो राइट विंग के रूप में इटली आगे बढ़ रहा है तो पहले भी हुआ है राइट विंग के रूप में आगे बढ़ा है। कब जब यहाँ पे हिटलर का टाइम चल रहा था। व्हाट हैपन टू नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अब ये थोड़ा इसको देखेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। आवर लीक्स वेयर आपको रिपोर्टेड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन लिंकिंग रशिया एंड यूरोप सिंस द सितंबर 26। टू ऑफ द लीक्स वेयर आपको स्वीडिश वाटर वाइल द अदर टू आपको वेयर जैसे रिपोर्टेड आपको डानिश वाटर्स में। द यूरोपियन यूनियन सेड दैट दे सस्पेक्टेड द सबोटेज बिहाइंड द लीक्स वाइल द रशिया फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट द आपको रेप्चर्स टू द पाइपलाइन टूक प्लेस इन द टेरेटरी एंड दैट वाज फुली अंडर कंट्रोल हो गया यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया। व्हाट आर द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है तो यह जो है आपको 7.1 बिलियन डॉलर का है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 सब सी पाइपलाइन हैज बीन आपको ऑपरेशनल सिंस 2011 से है एंड इट इज लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई आपको रूट ऑफ द रसिया गैस इन यूरोप में है। द रसिया स्टेट ऑन गैस कंपनी जैसा आपको गैजप्रॉम हैज आपको मेजोरिटी ऑफ द ओनरशिप इन द पाइपलाइन में है एंड वाइल द रनिंग एट द आपको 20% ऑफ इस कैपेसिटी सिंस द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगन होता है। द कंपनी इन द आपको अर्ली सितंबर फुली कट द गैस फ्रॉम फ्लोज फ्रॉम द पाइपलाइन एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस को लेकर के अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग वाइल द 40% ऑफ द यूरोपियन पाइपलाइन गैस कम फ्रॉम द रसिया बिफोर वार एंड
नंबर नाउ स्टैंड जस्ट 9% रह गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 11 बिलियन वर्थ नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाज कंप्लीटेड इन 2021 में, बट नेवर बिगेन टू कमर्शियल ऑपरेशन, नहीं शुरू हुआ। इवन थ्रू बोथ पाइपलाइन वे आर नॉट आपको रनिंग, कमर्शियली नहीं रन कर रहा, हैड मिलियंस ऑफ द क्यूबिक मीटर गैस स्टोर्ड इन दैम। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज? डेनमार्क डिफेंस अथॉरिटी रिलीज किया है फुटेज ऑफ द बबल्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी रिजल्टिंग द फ्रॉम द गैस आपको स्वीपिंग फ्रॉम द पाइपलाइन। डेनिश एनर्जी एजेंसी भी इस टाइप की कुछ कह रहा है। बोलता कि while the half of the gas stored in the Nord Stream 1 and 2 had been leaked out of the आपको रैप्चर में, remaining volume was expected to escape by the Sunday को। Both Danish and Swedish seismologists pick up that undersea explosion near the आपको location of the first two leaks before the occurred. Björn Aloud of the Sweden National आपको seismology center told BBC that no doubt these were आपको explosion हो सकता है या हुआ है। What will the आपको impact of the leaks? So, but the Swiss-based operator of the pipeline Nord Stream AG Construction said that the Tuesday that destruction that happened within one day of the three lines of the Nord Stream pipeline system is unprecedented है। It is impossible now to estimate that आपको time frame for the restoring operation of the gas आपको shipment infrastructure. Al Jazeera quoted Eurasia Group analyst as saying that with the आपको time frame for the repairing being आपको uncertain and the pipeline were unlikely to be provide any gas Europe for forthcoming winter month में, even if the political will to resume the supply was found. European gas prices spiked after the reports leaks the emerge हुआ तो gas prices बढ़ गए। European benchmark prices rose 12% on the Tuesday, while the Dutch and British prices continue rose in Wednesday. Additionally, while the analysts have not क्वान्टिफाइड दैट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द लीक से मतलब ये भी एक है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जीएसजी है तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉब्लम करेगा ही, लेकिन अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। व्हाट इंटरनेशनल बॉडी सेड यूक्रेन कॉल द लीक्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक एंड एक्ट ऑफ द एग्रेशन टुवर्ड्स द ईयू प्लान्ड बाय द रसिया। मतलब ये सब चल रहा है इनका, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एकदम इस टाइप की चीज़ें हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो टाइम पास करने कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में द रेस तो प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया, इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा और इसको नीचे वाले आर्टिकल को देखते हैं। ये भी नहीं पढ़ेंगे, आशा पारेख के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद न्यूज़ क्या है, नोबडी कैन डाउट इंडिया फीलिंग फॉर द अफगान सेज द जयशंकर ऑन स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के। ओके, वेरी नाइस। सेंटर कॉल फॉर द बिड ऑफ द पीएम न्यू ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोजेक्ट को लेकर के है। आगे बढ़ते हैं। यूके आपको फर्म्स आस्क इंडिया टू अनरावेल द फ्रस्ट्रेटिंग रेड टेप टेक ओवर द, जो रेड टेपिज्म वगैरह को लेकर इसको कम किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इंडिया आपको कंडेम्स करता है आपको वंडलिज्म, भागवत गीता पार्क इन द कनाडा में, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर 35 किलोमीटर पद यात्रा फ्रॉम द चंपारण से, बहुत बढ़िया, ये शुरू हो गया। अब गेट रेडी फॉर अनदर अराउंड एजिटेशन, सत्यपाल मलिक हो गया। अभी हम नहीं बात करने जा रहे हैं, ये सब लोकल न्यूज़ है, हमारे काम की नहीं है। सीपीआईएम जैसे फॉर्मुलेट अल्टरनेटिव इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एट द पार्टी कांग्रेस से आपका डी राजा हो गया। और उसके बाद में हमारा है कि एनईपी प्रिस्क्राइब नो लैंग्वेज स्टेट कैन चूज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा अगर टाइम होगा, क्योंकि हमारे पास में 53 मिनट तो हो गया, 7 मिनट और बचा है, तो इसमें देखते हैं जो हमारे काम के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 2 आर्टिकल हो गया, एक ही हो गया, एक से ऊपर वाला है, उसको देखते हैं। लेकिन पहले वर्ल्ड सेक्शन में देख लेते हैं क्या चल रहा है इधर। इधर कहीं आपको फ्लोरिडा में यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पे साइक्लोन वगैरह आया होगा। ईरान में मासा चल ही रहा है। उसके अलावा जैसे अनरेस्ट आपको सेमर्स इन द आपको बुर्किना फासो में हो गया, और बुल्गारिया वोट फॉर द फोर्थ इलेक्शन को लेकर के। उसके बाद में लूला वर्सेस जैसो बोल्सोनारो जैसो ब्राज़ील वोट्स जो है चल रहा है यहाँ पे, जो कि ब्राज़ील में आजकल वो चल रहा है। यूक्रेन ट्रूप्स प्रेस ऑन द आफ्टर द टेकिंग बैक द स्ट्रेटेजिक ईस्टर्न सिटी फ्रॉम रसिया, ये सब चल ही रहा है। उसके बाद में यूनाइट टू फेस द ग्रेट स्ट्रगल मेजर रिस्क सी टेल्स पार्टी ऑफिशियल को लेकर यहाँ पे कहे गए हैं। अब ये रैशनल बिहाइंड द रेजिंग द इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या रैशनल है, पॉइंट को यहाँ पे रखा गया। फैक्टर इन लाइफ गोल्स में होगा, ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद खेल आ गया। तो हमारे लिए अभी 6 मिनट में हमारे पास एक ही आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो एन ई पी प्रिस्क्राइब नो लैंग्वेज स्टेट कैन चूज, अब ये थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि यह हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे इंडिया जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री गेट ग्रोथ आपको 12.8% ये कहा गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे कहा गया कि नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन नवंबर 2021 कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई पावर्ड कमिटी, यह भारतीय भाषा समिति फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज लेड बाय द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑफिस, बोलते कि एफिलिएटेड संस्कृत प्रोपोनेंट चामू कृष्णा शास्त्री। द कमिटी आपको टास्क विद द आपको प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन लैंग्वेज prescribed under the National Education Policy 2020, which are requires a mother tongue to be the medium of the instruction. He speaks on the roadmap being आपको read by the panel experts. Committee will soon complete 1 year. How much ground have been covered so far? We are making a study of the current situation in the language in a school, higher education institution, and other domain of the language, such as the jobs. We have found that there are 35 mother tongue and the medium of the instruction, and as a part of the three language formula, 160 language and the mother tongues are taught. Hindi is a mother tongue and language, while the Garhwali is a mother tongue but not a language. First roadblock in the implementing NEP is providing a study material, and our focus for the first year in the prepare the books in the language of the English 8th schedule of the constitution from class 1 to आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे. What will be the key focus area for the promoting the Indian language? Apart from the textbook, we need to prepare a teachers to be bilingual होनी चाहिए. Then there is a need to ensure the employment, not just teaching jobs of the language student. We have discussing with the chairman of the National Skill Development Corporation, मतलब बाकी जगह पे भी इसका यूज़ किया जा सके. However, there is a resistance from the certain नॉन हिंदी स्टेट विच आपको NEP 20 इम्पोज वाली जो बात की गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उस टाइप की चीज़ें नहीं हैं. हमें लगता है कि जो हमारे काम की हो, तो बहुत ही स्पेसिफिक बातें लिखी गई है जिसको हम लोग अपने एग्ज़ाम में नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं. धन्यवाद.